माँ माटी मानुस नारे के साथ बंगाल की राजनीति में अपनी पैठ बनाने वाली ममता बनर्जी अब इस 2024 के छठ पूजा के दौरान छठ पूजा के गीत गाई है। गीत गाने का मतलब है कि उन्होंने छठ पूजा का गाना लिखा है जो कि रिलीज हुआ है छठ के दिन ही। छठी मैया को प्रणाम, छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम। जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे। उसके साथ साथ उन्होंने जैसा कि वो छठ घाट पे भी गई थी और वो आज से नहीं 2019 से ही छठ घाट पे जा रही है, लेकिन छठ घाट पे जाकर के उन्होंने एक दावा किया। दावा ये किया कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार से ज़्यादा लोग छठ करते हैं। हालांकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, कोई भी कह सकता है कि ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। उसके अलावा इतिहास में 100 साल पुरानी किताब, 200 साल पुरानी रिपोर्ट, कुछ भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी बंगाल के किसी गजेटियर में या किसी भी विदेशी के द्वारा लिखे गए किताब में या देसी के द्वारा लिखे गए किताब में, रविन्द्रनाथ की किताब में कहीं आपको छठ का जिक्र नहीं मिलेगा कि बंगाल में छठ होता था। तो उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी एकाएक छठ के प्रति इतनी ज़्यादा भावुक कैसे हो गई या इतना ज़्यादा प्रेम उनका कैसे जाग गया, जबकि ये वही ममता बनर्जी है जो माँ माटी मानुस के नारे के साथ इसलिए आई थी क्योंकि वो बंगाली प्राइड का नारा दे करके कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी और कम्युनिस्टों को बाहर किया था। आप अगर कम्युनिस्ट पार्टी के स्प्रेड को देखिएगा, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से बंगाल की राजनीति पे पकड़ बनाई है, वो जो पश्चिमी बंगाल है यानी कि जो बिहार से, झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हमेशा ज़्यादा सीटें बंगाल के उन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट को ज़्यादा आता था जो निचले बंगाल यानी कि साउथ बंगाल या वेस्टर्न बंगाल या झारखंड, बिहार से सटे हुए हिस्से होते थे। जबकि ममता बनर्जी अपनी राजनीति शुरू करती है उन क्षेत्रों में, पहली सीट उस क्षेत्र से जीतती है जो पूर्वी बंगाल में है, यानी कि कलकत्ता के आसपास, हुगली के आसपास, जो बिहार से बिल्कुल उल्टे साइड पे है, क्योंकि ये माँ माटी मानुस यानी कि बंगाली प्राइड के साथ राजनीति कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खास करके 2019 से, इनफैक्ट आप कह लीजिएगा 2017 के बाद ही जिस तरह से बीजेपी बंगाल के अंदर धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी, लगातार वहाँ पंडालों की संख्या बढ़ रही है। जो 2019 में, 18, 19 में, 17 में पंडाल वहाँ पे 50 भी नहीं होते थे, 30 पंडाल होते थे, वो पंडालों की संख्या बढ़ के 100 से ऊपर हो गई है, 150 से ऊपर हो गई है पिछले 4-5 सालों में। ये पंडालों की संख्या हम बता रहे हैं गणेश चतुर्दशी का, या ऐसे वो त्यौहार जो त्यौहार पश्चिम बंगाल में नामी नहीं थे, वहाँ पे नहीं मनाए जाते थे। तो उसी में जिस तरह से गणेश चतुर्दशी मनाया गया, उसी तरह से छठ पूजा भी मनाया गया। तो ये शुरुआत किया था बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन से पहले, जब उन्होंने चाहे वो दुर्गा पूजा का पंडाल हो, चाहे वो लक्ष्मी पूजा का पंडाल हो, काली देवी का पंडाल हो, या फिर नए धर्म या फिर नए वहाँ पे त्यौहार लाए गए, जैसे कि रैली निकाला गया रामनवमी का, जैसे कि आपको गणेश चतुर्दशी का बड़ी संख्या में किया गया। गणेश चतुर्दशी का तो एक लंबा इतिहास है, जब बाल गंगाधर तिलक पूरे महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्दशी के आधार पे पूरी राजनीति करते हैं और उसी के आधार पे स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वराज आंदोलन है, वो चलता है। वो अलग एक कहानी है। लेकिन बंगाल की राजनीति में धर्म का दबदबा, पंडालों का दबदबा, मूर्ति का दबदबा बढ़ रहा था जब से बीजेपी ने फोकस शुरू किया बंगाल के ऊपर। जब उनको लगा कि 14 में उन्हें मात्र 2 सीट मिला था और वो 2 सीट भी एक आसनसोल में, एक ऊपर मिला था जो आपका नॉर्थ बंगाल में। तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू किया और 19 के चुनाव में उन्हें 16 सीट मिली थी। और ये इसी कारण मिला था कि नॉन बंगाली, 2 चीज़ बीजेपी ने किया था, नॉन बंगाली पे फोकस किया और धर्म पे फोकस किया, क्योंकि नॉन बंगाली ज़्यादा अन्य धर्मों पे फोकस होकर के, तो उसी में छठ वगैरह सब कुछ आ जाएगा।
लेकिन अब उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे जैसे कम्युनिस्ट बंगाल के अंदर वीक हुए 2006 के बाद, जब नंदीग्राम 7 के बाद नंदीग्राम से ये सब जो घटनाएं घटती है वहाँ पे, उसके बाद फिर वहाँ से सिंगूर वगैरह की घटना के बाद कम्युनिस्ट वीक होना शुरू होते हैं। कम्युनिस्ट किस जगह पे स्ट्रांग थे? जो बिहार से सटा हुआ, झारखंड से सटा हुआ, जिसे वेस्टर्न बंगाल कह सकते हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा स्ट्रांग थी। आप देखिएगा कि बीजेपी जब पहली बार घुसना शुरू करती है इन क्षेत्रों में, बंगाल की राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू करती है, उसमें अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करती है, तो वो सबसे पहले इन्हीं बंगाल, झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में से घुसती है। और चाहे वो सबसे ऊपर नॉर्थ का बंगाल, जो चिकन नेक जिसे कहते हैं, उस एरिया में जाती है, और उसके बाद फिर जैसे पूर्वांचल, जिसे आप कह सकते हैं सीमांचल कह सकते हैं, सीमांचल वाला जो बिहार वाला एरिया है, आज भी बीजेपी वहाँ पे फोकस करने का पूरा प्रयास करेगी, उसी के थ्रू बिहार में अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए गिरिराज सिंह ने वहाँ पे यात्रा निकाला, हिंदू जागरण यात्रा निकाला, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिस्ट जैसे जैसे स्ट्रांग, क्योंकि कम्युनिस्ट वहाँ पे स्ट्रांग थे, वो जैसे ही कोलैप्स किए, बीजेपी वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए गई, और बीजेपी ने रिप्लेस किया भी। अगर आप 2014 का चुनाव देखिएगा तो दोनों को दोनों सीट इनका लोकसभा का उसी क्षेत्र से आता है, बिहार के बॉर्डर वाले क्षेत्र से आता है। दोनों के दोनों लोकसभा बिहार के बॉर्डर को टच करते हैं, 14 वाला। 19 में आ जाइए, 19 में आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो झारखंड के बॉर्डर पे है, जो पूरा झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पे या बिहार के बॉर्डर पे, वो सारे के सारे सीट, खास करके आपको साफ दिख रहा होगा मैप में, पूरा एकदम केसरिया आपको दिखेगा। ऊपर जो आपका नॉर्थ बंगाल का है, जो चिकन नेक जिसे कहते हैं, बंगाल वाला पार्ट जो है, जो बिहार से सटा हुआ है, वो सारा का सारा बीजेपी उठा कर लेके चली जाती है। और ममता बनर्जी पूरा ईस्टर्न बंगाल क्लीन स्वीप करती है, एक भी सीट बीजेपी को हाथ नहीं लगने देती है, थोड़ा सा जो कलकत्ता वगैरह के एरिया के आसपास का एरिया है उसको छोड़ करके। उसके बाद फिर 19 में ये ममता बनर्जी को रियलाइज होता है कि अब सिर्फ माँ माटी मानुष से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बंगाली प्राइड से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं काम चलेगा क्योंकि बीजेपी 14 के चुनाव के बाद 19 के चुनाव में ये समझ गई थी कि सिर्फ नॉन बंगाली यानी कि बॉर्डर वाले एरिया से बंगाल पे कब्जा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ बिहार से सटे क्षेत्रों पे कब्जा करने से बिहार बंगाल पे कब्जा नहीं किया जा सकता है। और इस शिफ्ट का जो बीजेपी ने शिफ्ट किया कि जो नॉन बंगाली बिहार के बॉर्डर, झारखंड के बॉर्डर वाले क्षेत्र से जो पूरे बंगाल पे शिफ्ट किया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। और वो इम्पॉर्टेंट लड़ाई दो प्रमुख भाजपा के बंगाल के नेताओं के बीच में हुई थी। एक थे बाबुल सुप्रियो और दूसरे शुभेंदु अधिकारी। बाबुल सुप्रियो जो 2 सांसद 2014 में बने थे उसमें से एक थे। 2014 में आसनसोल से वो सांसद बने हैं, 2019 में भी बने हैं। लेकिन 19 के चुनाव के बाद 21 के चुनाव, जब 19 के चुनाव में इनको इतना स्ट्रांग होल्ड मिला, तो 21 का चुनाव आते आते वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी स्ट्रांग होते हैं। 21 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा देते हैं, और उसके बाद फिर सारा का सारा खेल शुरू होता है। एक 2 लीडर बड़ा पैदा हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी जो थे वो बीजेपी को उस राजनीति से, जो कि वो नॉन बंगाली के साथ राजनीति बीजेपी कर रही थी, धर्म की राजनीति कर रही थी, उससे निकाल करके बंगाली प्राइड वाली राजनीति जो ममता बनर्जी की राजनीति थी उसमें घुसपैठ करने का सजेशन देते थे। और बाबुल सुप्रियो किसी भी कीमत पर इस पे तैयार नहीं था, क्योंकि बाबुल सुप्रियो का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था पूरी तरह से आसनसोल पूरा बिहारियों का क्षेत्र है, बिहार से झारखंड से लोग वहाँ पे गए हुए हैं। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से पर अप्रोच बना रहे थे कि नहीं, बिहारियों को नॉन बंगाली के ऊपर फोकस रखा जाए। और इस झगड़े में बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी की इस झगड़े में अंततः जीत हुई शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जब हराया ममता बनर्जी को तो बड़ा उनको वो मिला, लाइमलाइट मिला। और फिर जैसा कि होता है, बाबुल सुप्रियो 2019 का चुनाव जीतने के बावजूद 2021 का चुनाव जब वो हारते हैं, या 21 का चुनाव जब वो बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार बनती है, उसके बाद फिर वो बीजेपी से रिजाइन कर देते हैं। एमपी रहते हुए एमपी से उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद फिर 2022 में वहाँ पे चुनाव होता है आसनसोल में, मध्यावती चुनाव, और शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को वहाँ से हरा देते हैं। जो सीट 2019 में बीजेपी जीत गई थी वो सीट बीजेपी वहाँ से हार जाती है। और ये टर्निंग पॉइंट है ममता बनर्जी की राजनीति के लिए भी और बीजेपी की राजनीति के लिए भी। बीजेपी शिफ्ट करती है बंगाली प्राइड की तरफ, बंगाली वोटर की तरफ, और ममता दीदी शिफ्ट करती है अपने अपने साथ, मतलब जो उनका बंगाली प्राइड वाला वो तो है ही, उनको लगता है कि ये तो मेरा
घर की खेती है, वो धीरे धीरे फोकस शिफ्ट करती है नॉन बंगाली लोग जो हैं उनके ऊपर। और यहीं से उपजता है जो आज हुआ है, जो छठ के दिन हुआ है, जब उन्होंने छठ का गीत लिखा है, वो बजा है, घाट पे गई है, घाट पे जाकर के उन्होंने बोला है। इनफैक्ट घाट पे जाकर के उन्होंने यहाँ तक बोल दिया, उनका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में से वो चुनाव लड़ती है, वो यहाँ तक बोल दिया, वहीं पे जाती है, वो यहाँ तक बोल दी कि आप लोग तो मुझे वोट देते नहीं हो, फिर भी मैं आती हूँ, फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ, आप सब लोग उसको वोट देते हो, बाहर वाले को वोट देते हो। बाहर वाले का मतलब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को आउटसाइडर समझा जाता है, तो आप उनको वोट देते हो, आप हमें वोट देते नहीं हो, हम लोग सब लोग एक हैं, एक तरह से रहना है। ये टर्निंग पॉइंट है और ये ममता बनर्जी शिफ्ट कर रही है। तो छठ तो सिर्फ एक बहाना है, असल में बंगाल की राजनीति में एक बड़ी दखल हो रही है। दखल यही हो रही है कि जिस माँ माटी मानूस के साथ, जिस पूर्वी बंगाल के साथ की राजनीति वहाँ पे पकड़ बनाने का धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी, उसके बाद अब धीरे धीरे ममता बनर्जी बिहार के बॉर्डर वाला एरिया, नॉन बंगाली वोटर, उनकी तरफ शिफ्ट हो रही है। इसलिए अगर आप 2019 का चुनाव देखिएगा तो 2024 के चुनाव में नॉर्थ बंगाल में तो लगभग क्लीन स्वीप करती ही है बीजेपी। हालांकि वहाँ पे एक सीट जो 2019 में जीती थी वो हारी है, और इससे टीएमसी को फायदा भी हुआ है। जिस बीजेपी को 2019 के चुनाव में टोटल 16 सीटें मिली थी, उस बीजेपी को इस बार मात्र 12 सीटें मिली है। 6 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है, 4 सीटों का सीधा 6 सीटों का 12, 6, 18, 6 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। लेकिन बीजेपी के लिए पॉजिटिव ये है कि बीजेपी को अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल बंगाल में भी इस बार सीट मिला है, साउथ बंगाल में भी सीट मिला है, ईस्टर्न बंगाल में भी सीट मिला है, वेस्टर्न बंगाल में भी सीट मिला है, यानी कि चारों तरफ उन्हें सीट मिला है, स्प्रेड उनका बढ़ा है। इसी तरह से अगर आप जो उनका विधानसभा का चुनाव है, अगर विधानसभा का चुनाव देखिएगा तो विधानसभा 2021 का बंगाल का चुनाव, उसमें भी आपको वही पैटर्न दिखेगा। बंगाल के चुनाव में भी चारों तरफ उन्हें सीट मिला है, जितना भी सीट मिला है 77 के 76 के आसपास सीट जो मिला है, वो टोटल मैं आपको बता ही देता हूँ। बीजेपी को उसमें मिला है 77 सीट। 77 में से आपको नो डाउट जो नॉर्दर्न बंगाल है, जहाँ पे आपका ऊपर जो दार्जिलिंग वगैरह आप जाते हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उनको स्ट्रांग है वो, लेकिन पूरे बंगाल में उनको जगह मिला है। और ममता बनर्जी ये जान गई है कि बीजेपी अपने आप को नॉन बंगालियों के बीच में स्ट्रांग करने के बाद अब वो बंगाली माँ माटी मानूस वाला उनके नारे में घुसने का प्रयास कर रही है। तो वो अगर इधर घुस रहे हैं तो हम तुम्हारे खेमे में घुस जाएंगे, यानी कि तुमने जो सोच लिया है कि तुम्हारा है ये, हम उसमें जाकर के सेंधमारी करेंगे, तुम हमारे में सेंधमारी करने के लिए आओगे। और ममता बनर्जी को ये कॉन्फिडेंस है कि माँ माटी मानूस वाला उनका नारा अभी वीक नहीं हुआ है, बीजेपी उसमें नहीं घुस पाएगी। कितना घुस पाएगी नहीं घुस पाएगी ये तो अगला चुनाव जो 2026 में होगा बंगाल के अंदर वो बताएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया उन्होंने 19 में छठ के सहारे या फिर अन्य पर्वों के सहारे शुरू किया ममता बनर्जी ने, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और कब्जा कहीं से नहीं है, छठ के ऊपर किसी का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन हाँ, ये छठ के लिए अच्छी बात है कि अगर कोई बिहार के ऊपर बिहारियों के खुश करने के लिए बिहार के लोगों के साथ राजनीति करना चाह रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे छठ का सहारा लेना पड़ रहा है। और इससे छठ को भी फायदा होगा, बिहार को भी फायदा होगा। और जो एक छठ का एक वैश्विक परिदृश्य बना है, उस परिदृश्य को और ज़्यादा स्ट्रांग होने में इसे फ़ायदा होगा। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम ऐसी स्टोरीज आपको देते रहेंगे। छठ अब खत्म हो चुका है, अब धीरे धीरे छठ से राजनीति की तरफ मूव करते हैं। नमस्कार।